पूजा भी करते हैं, ठीक है ना। कितने 4 पेड़ों की पूजा करते हैं हमारे इस समाज में? कौन कौन से पौधे होंगे वो? पेड़ पीपल, बरगद, नीम और तुलसी। नीम, तुलसी, बरगद और पीपल, इनकी पूजा क्यों करते होंगे? पुराने लोग बहुत सारी चीजें जानते थे, ठीक है ना। ये 4 ऐसे पौधे जो सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते, सबसे ज्यादा मात्रा में, बाकी अन्य पौधों की तुलना में। बीच में क्या हुआ था, कुछ वो सीधे लंबे वाले यूकेलिप्टस के पौधे ला लिए गए भारत में, जो शो में बड़े अच्छे दिखते थे। ऐसे ही तुम्हें आड़े तिरछे हो जाते, वो एकदम लंबे लंबे जाते। लेने के बारे में फेमस है, वो लेने के बारे में इतना ज्यादा पानी पीता। इसका बीज सबसे छोटा होता है ना, लेकिन पेड़ सबसे बड़ा। इसका पेड़ तो इतना ज्यादा, इसकी जो जड़ें वो ये निकलती है ना, दाढ़ी जो बोलते हैं कि आप क्या बोलते हैं, इसको स्थानिक जड़ें बोलते हैं। स्थानिक वो जड़ें तो वो आती है जमीन में, और वहाँ से भी फिर पेड़ हो जाता है। कई सारे बरगद के पेड़ तो ऐसे देखे गए, कई एकड़ में, पहले एक पेड़ कई एकड़ में, तो सबसे ज्यादा उम्र का है। अच्छा, ये क्या है, बरगद का पेड़ जो है बेटा, ये हमारा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आस्था मूलक है। ऐसा माना गया है कि इसमें भगवान शंकर का प्रभाव पड़ता है, तो हम लोग इसकी पूजा पाठ भी करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो विज्ञान को बहुत अच्छे से जानते थे। पहले के लोग केवल धर्म से डरते थे और दूसरी कोई चीज़ से डरते नहीं थे, इसलिए इसको धर्म से जोड़ दिया गया कि इसमें भगवान शंकर का वास है, कोई इसको काटेगा नहीं। अब इसके पीछे जो साइंस है उसको समझिए। देखा इधर समझो, ये दुनिया के अंदर में केवल बरगद एक ऐसा वृक्ष है, केवल बरगद ऐसा वृक्ष है जो 2400 घंटे ऑक्सीजन देता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब यात्री लोग चलते हैं, जो पड़ाव के स्थान होते हैं, उन पड़ाव के स्थानों में बरगद के वृक्ष लगाए जाते हैं, क्योंकि यदि आप दूसरे वृक्ष के नीचे सोते हैं रात में, तो क्या होता है कि रात में वृक्ष ऑक्सीजन न छोड़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और यदि उस वृक्ष के नीचे आप सोएंगे दूसरे वृक्षों के नीचे, तो आपके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन बरगद एक ऐसा वृक्ष है कि ये 2400 घंटे ऑक्सीजन देता है। क्या देता है ये? 2400 घंटे ऑक्सीजन देता है। दूसरी चीज क्या है कि हम लोगों के लिए सबसे अनमोल चीज जो इस पृथ्वी में है, इस सृष्टि में है, वो क्या है? अभी जैसे सर ने बनाए थे, मट्टी। यदि मट्टी नहीं होगी और ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जीवित नहीं रह सकते। ये बरगद एक ऐसा वृक्ष है, ये अपनी जड़ों से मट्टी को, भूक्षरण जो है, भूक्षरण को अधिकतम रोकता है। नहीं तो ये सब मट्टी बह के समुद्र में चली जाएगी और हम मट्टी के बीन, जैसे आज चांद में, मंगल में, वहां पे हम इस टाइप से हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा परोपकारी है, क्योंकि ये 2400 घंटे ऑक्सीजन देता है। दूसरी और मैं बहुत सी बातें इसके बारे में बता देता हूँ। ये मेडिकेशन के हिसाब से भी बहुत उपयोगी वृक्ष है। आप लोग अगर जानते होंगे तो मैं बिल्कुल सादे बिल्कुल आपको हर वृक्षों के बारे में दवाइयाँ बताते चलूँगा। इसकी जो अस्थानिक जड़ें होती हैं, ये अस्थानिक जड़ों को आप काट के इसकी दतून बना लीजिए। दतून बनाने के बाद में सरसों के तेल में नमक डाल के इसकी दतून करिए, आपके दांत का दर्द पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, यदि आपको किसी प्रकार के काले सफेद दाग चेहरे पे या मुहासे समझ में आते हैं, इसके दूध को आप लगाइए, निश्चित तौर पे वो काले सफेद दाग समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद इसके जो फल हैं, ये फल खाने के काम में आते हैं और इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। यदि आप इसके फल को खाते हैं, आपने देखा होगा पक्षी इसके फलों को खाते हैं। खास तौर पे अगर लोग जानते होंगे, एक हरियल नाम का एक पक्षी होता है, देखा ना हरियल पक्षी? हरियल पक्षी अक्सर बढ़ के झाड़ में ही रहता है, देखें इस बात को आपने, और वो इसी के उसको खाता है। और वो इतना मजबूत पक्षी होता है और इतनी मजबूती से दौड़ता है, उड़ता है, जब कभी वो बाजू से उड़ता है तो आपको देखा होगा कि साए 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 आवाज आती है आवाज। तो क्यों होती है? क्योंकि ये विटामिन डी जो है, ये बहुत पौष्टिक होता है, ये बहुत हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और वो इस पेड़ से मिलता है। प्रकृति ने हमको वनों में ऐसी चीजें दी हैं सब